ॐ स्वस्ति नो इन्द्र वृद्धश्रवाः स्वस्ति नो पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। पहला આપણે ભજન લેશું વિજુબેન। હા હા લઉં છું। Yeah. ઓકે, જય શ્રી કૃષ્ણ બધાને। जय श्री कृष्ण। ढूंढता है तो किसका सहारा, ढूंढता है तो किसका सहारा, तू ही सागर है तू ही किनारा, ढूंढता है तो किसका सहारा, कभी तन में कभी मन में उलझा, तू सदा अपने दामन में उलझा, कभी तन में कभी मन में उलझा, तू सदा अपने दामन में उलझा, सबसे जीता तो अपने से हारा, ढूंढता है तो किसका सहारा, ढूंढता है तो किसका सहारा, पाप का पुण्य क्या तू भुला दे, कर्म कर फल की चिंता मिटा दे, पाप क्या पुण्य क्या तू भुला दे, कर्म कर फल की चिंता मिटा दे, ये परेशानियां होंगी दोबारा, ढूंढता है तो किसका सहारा, ढूंढता है तो किसका सहारा, उसकी छाया है दर्पण उसी का, तेरे दिल में है छाया उसी का, उसकी छाया है दर्पण उसी का, तेरे दिल में है छाया उसी का, तेरी आंखों में उसका इशारा, ढूंढता है तो किसका सहारा, ढूंढता है तो किसका सहारा, तू ही सागर है तू ही किनारा, ढूंढता है तो किसका सहारा। जय श्री कृष्ण। वेरी नाइस, बहुत ही सुंदर भजन गाया। थैंक यू थैंक यू। यस यस यस, समथिंग डिफरेंट। अच्छा, अभी ब्रह्म निर्वाण, ब्रह्म निर्वाण की चौथे श्लोक का भावार्थ समझाएंगे। या नितिन भाई। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आपके आशीर्वाद से ये अटेम्प्ट कर रहा हूं मैं। गॉड ब्लेस यू। हम सभी जानते हैं वैसे कि ये क्या स्थिति में ये श्लोक बोला गया है और कृष्ण भगवान हमें क्या कहना चाहते हैं, लेकिन एक थोड़ा सा मैं प्रिल्यूड दे दूं कि अर्जुन को ये विषाद हो रहा है कि मैं जिससे युद्ध करने आया हूं ये सारे मेरे गुरुजन हैं, मेरे स्वजन हैं और मेरे पितामह हैं, मेरे ससुर हैं वगैरह वगैरह। तो मैं इनको मार के या इनको हरा के मैं क्या हासिल करूंगा, इस प्रकार का जो एक शोक उसके मन में उत्पन्न हुआ है और एक विषाद जो उसके मन में उत्पन्न हुआ है, जिसकी वजह से वो
अपने हथियार डाल दे रहा है। तो उसी प्रश्न के उत्तर में जो भगवान ने उनको समझाया है कि तुम व्यर्थ ही शोक कर रहे हो इनके लिए, क्योंकि ऐसा कोई वक्त नहीं था जबकि ये नहीं थे, मैं नहीं था या आप नहीं थे, और आगे भी ऐसा नहीं होने वाला है जबकि मैं, आप या ये समस्त गण जो यहाँ पे उपस्थित हैं वो नहीं होंगे। तो तुम व्यर्थ ही इसके लिए शोक कर रहे हो। और उसके बाद में जो ये श्लोक है जो आता है, जो दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक, देहिनोऽस्मिन् यथा देहि कौमारं यवन जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। इस संदर्भ में कृष्ण भगवान अर्जुन को ये समझाते हैं कि हमारा जो ये देही का जो शरीर है, हमारा हर सब जीवों का जो शरीर है, वो बचपन से जवानी की तरफ, जवानी से प्रौढ़ता की तरफ, और प्रौढ़ता से बुढ़ापे की तरफ जो सफर तय करता है, तो ये सारा सफर तय करने में जो है हमारा शरीर परिवर्तित होता है। बचपन से हम जवानी की ओर बढ़ते हैं तो हमारे स्ट्रक्चरल चेंजेस हम में नजर आते हैं, और फिर मैच्योरिटी की तरफ बढ़ते हैं, और फिर ओल्ड एज की तरफ बढ़ते हैं, तो वी बिकम ओल्ड एंड अ लिटिल फ्रेजाइल। तो वो हमारे शरीर के अंदर परिवर्तन होता है, लेकिन हमारी आत्मा में कोई भी परिवर्तन नहीं है। वी आर द सेम इंडिविजुअल। तो इसी प्रकार जब शरीर बुढ़ापे के बाद जब जब शरीर छोड़ता है, ये देह देह को छोड़ती है आत्मा, तो वो किसी और शरीर में प्रवेश करती है। और जैसे कि हम एक पुराने शरीर या एक जिसको बोलते हैं एक फ्रेजाइल बॉडी को, थके हुए बॉडी को छोड़ के एक फ्रेश बॉडी को, जब हम जन्म होता है तो हम फ्रेश बॉडी में जो आत्मा हमारी एंटर होती है, तो आत्मा जो है वो अमर है, और वो एक जीव से दूसरे जीव में, मतलब वो इस चीज को हम री इनकारनेशन भी कहते हैं। तो हमारा उस तरीके से हमारी आत्मा जो है वो दूसरे शरीर को धारण करती है। तो जो बुद्धिजीवी है वो इस बात का बिल्कुल ही शोक या उनके मन में कोई भ्रम नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, डिल्यूजन नहीं रहना चाहिए, बिकॉज द आत्मा इज नेवर, इज ऑलवेज देयर। यही मेरी समझ है। विजल भाई, प्लीज टेल मी इफ आई एम ऑन द राइट। थैंक यू। जय श्री कृष्ण। परफेक्ट परफेक्ट, बहुत अच्छा आपने भावार्थ समझाया। इट इज एग्जैक्टली द सेम कि जैसे तीन शरीर की अवस्था है, ये जब हम बचपन से जवानी और जवानी से वृद्धत्व प्राप्त करते हैं, तभी कोई शोक करने रोने नहीं बैठता है कि हाय बचपन गया, हाय बचपन गया। वैसे ही चौथी अवस्था है देहांतर, यानी एक नया देह धारण करना। आत्मा चौथी अवस्था है, आत्मा जब जीर्ण देह का त्याग करके नया देह धारण करती है। तो इस वक्त भी जो ज्ञानी है वो शोक नहीं करता। ये इस श्लोक का भावार्थ है। हमें शोक क्यों होता है? क्योंकि हमें स्मृति नहीं है। बचपन गया लेकिन बचपन की स्मृति है, जवानी गई लेकिन जवानी की स्मृति है, इसके लिए उसका शोक नहीं है। लेकिन जब देहांतर होता है तो इस देह के साथ जुड़ी जितनी स्मृतियां हैं, जितने हमारे स्वजन है, जितनी वस्तुएं हमें प्रिय थी, उस सब का स्मृति भ्रंश होता है, और स्मृति नहीं रहेगी। इस कारण हमें शोक उत्पन्न होता है कि ये सब छोड़ के जाना है। आज भले ही हमारे भाई बहन बहुत दूर अमेरिका में बैठे हो, दुख होता है लेकिन शोक नहीं होता है उसका, क्योंकि अमेरिका में तो अमेरिका में बैठे हैं, है वहां पर, वो हमें पता है। तो स्मृति नहीं है, इसके लिए दुख, इसके लिए शोक उत्पन्न होता है। लेकिन ये स्मृति मनुष्य के पास नहीं, भगवान कहते हैं मेरे पास है। मैं 1000 जन्म पीछे आप कौन थे, 1000 जन्म आगे आप कौन होगे, उसका ज्ञान मुझे है, इसके लिए मैं शोक नहीं करता। और मैं तुझे कह रहा हूं इसके लिए अर्जुन, तुम भी शोक मत करो। ये आत्मा नया देह धारण करेगा, आत्मा कुछ नहीं होता है, आत्मा को कोई उसे मार नहीं सकता। तो ये था हमारा चौथा श्लोक ब्रह्म निर्वाण का। अच्छा, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया नितिन भाई ने, थैंक यू नितिन भाई। जय नेक्स्ट, श्री कृष्ण। हाँ, नेक्स्ट मंगलवार नीता बहन हमें 5वें श्लोक पर उसका भावार्थ समझाएंगे।
तो आगे बढ़े। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग, उसके उसकी पूर्णता की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। 2-3 श्लोक बाकी है 7वें अध्याय का। पिछली बार 27वें श्लोक पर विचार किया हमने। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। इच्छा द्वेष समुत्थेन, इच्छा यानी राग, राग यानी आसक्ति। आसक्ति किस चीज से होती है? जो हमें पसंद होता है वो। हम इच्छा किस चीज की करते हैं? जो हमें पसंद होता है उसकी इच्छा करते हैं। सुख की इच्छा करते हैं, अनुकूल परिस्थिति की इच्छा करते हैं, अनुकूल व्यक्ति की इच्छा करते हैं, जो हमारे स्वभाव को अनुकूल हो वैसे व्यक्ति और परिस्थिति की हम इच्छा करते हैं, क्योंकि उसके ऊपर राग है, आसक्ति है, वो पसंद है हमें। तो राग और उसका ऑपोजिट द्वेष, जो पसंद नहीं है। समुत्थेन, राग और द्वेष से उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है? द्वंद्व। ये करूं कि ये करूं। और जीवन में हर एक स्टेप पर द्वंद्व आते हैं हमारे सामने। आज मंगलवार है, 9:30 बज चुके हैं। यदि आप सोचो, आपके मित्र या आपके परिवार आज ही के दिन कोई नया मूवी जो आपको पसंद है, वही हीरो हीरोइन है उसमें, उसकी टिकट लेके आए हैं, बुक कर दी है। द्वंद्व। सत्संग अटेंड करें या मूवी देखने जाए, कहा जाए हम? आप निर्णय किसके आधार पर लेंगे? आपके राग द्वेष के आधार पर। यदि सत्संग पे आसक्ति ज्यादा है तो आप सत्संग करेंगे, पिक्चर कल भी देख सकेंगे। लेकिन यदि फिल्म के ऊपर ज्यादा आसक्ति रही तो कहाँ जाने वाले बिजल भाई? हर मंगलवार को मिलेंगे ही, आज देख कर आते हैं। तो ये जो द्वंद्व उत्पन्न हुआ वो राग द्वेष के कारण उत्पन्न हुआ। द्वंद्व, तो हमारे राग द्वेष ही हमारे सामने द्वंद्व उत्पन्न करते। अर्जुन को क्या द्वंद्व उत्पन्न हुआ? मारू के ना मारू, लड़ू के ना लड़ू। क्यों उत्पन्न हुआ ये द्वंद्व? क्योंकि सामने स्वजन थे, अपना ही परिवार था जिसके ऊपर उसको आसक्ति थी। आज के पहले कितने युद्ध कर चुका है अर्जुन, कितने शत्रुओं को हरा चुका है, कितने को मार चुका है, कभी द्वंद्व नहीं हुआ। इस बार ही क्यों हुआ? राग द्वेष, परिवार के ऊपर राग है, इसके लिए द्वंद्व उत्पन्न हुआ, लड़ू के ना लड़ू। तो राग और द्वेष ये कारण है जीवन में द्वंद्व उत्पन्न करने वाले। जब तक ये है तब तक जीवन में द्वंद्व है, जब तक द्वंद्व है तब तक दुविधा है। और ये दुविधा हमें कंफ्यूज करती है, और कंफ्यूजन में आनंद नहीं है, हमारा आनंद मर जाता है। जब हम कॉन्फिडेंस से कोई चीज करते हैं कि हाँ ये सही है, यही करना है, तो हमें खुशी मिलती है वो करने से। भले ही हम उसमें विफल रहे, लेकिन जो क्रिया करने का आनंद है वो अलग होता है, क्योंकि वी आर क्लियर, यही करना है मुझे। तो द्वंद्व है जब तक, तब तक कंफ्यूजन है, और जब तक कंफ्यूजन है तब तक आप कॉन्फिडेंस से काम नहीं कर सकेंगे। यदि कॉन्फिडेंस से काम करना है तो द्वंद्व का त्याग करना पड़ेगा, और क्लैरिटी से यही सत्य है, यही अच्छा है, यही करने योग्य है, ये भाव से जब हम करेंगे तब हमें आनंद प्राप्त होगा, तब हम सफल होंगे। कॉन्फिडेंस से करेंगे हम। तो इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, भारत यानी अर्जुन, जिसका जन्म भरत वंश में हुआ है, वो हम मोहित है राग द्वेष से, द्वंद्व से, और इससे मोहित होकर हम कर्म करते हैं। सर्वभूतानि सम्मोहम, हरेक भूत हरेक जीव राग और द्वेष से मोहित है। सर्गे यान्ति परंतप, सर्ग यानी ये सारे संसार में, यान्ति यानी पर, ये करते हैं, प्रयत्न करते हैं कि इस राग और द्वेष से हम मुक्त हो। ये हमारा प्रयत्न होना चाहिए। हर एक जीव अटैचमेंट है, कोई एक व्यक्ति है जिसके राग और द्वेष गए? असंभव। जो सन्यास ले लेते हैं,
संसार का त्याग करते हैं, उन्होंने निर्णय किया कल से मैं संसारी नहीं, कल से मैं साधु, भगवे वस्त्र पहन लिए, लेकिन मन से इच्छाएं गई, मन से राग द्वेष गया। मन में जब तक है तब तक आप इस संसार से जुड़े हुए हो, और तब तक जन्म और मृत्यु का चक्कर आपको छोड़ेगा नहीं। संसार से मुक्त होना है तो राग द्वेष से मुक्त होना चाहिए, समत्वम प्राप्त करना चाहिए। समत्वम योग उच्यते। योग कैसे प्राप्त होगा? समत्व से। समत्व यानी समान, हरेक परिस्थिति में समान, गर्मी हो या ठंडी हो। मेरा शरीर अनुभव कर रहा है ये ठंडी है, ये गर्मी है, लेकिन मेरे मन पे उसका कोई प्रतिभाव नहीं पड़ रहा है। कोई हमसे भला बुरा कह रहा है, हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कि ये व्यक्ति हमसे नाराज है, हमसे गलत कह रहा है, हमसे गलत तरीके से कह रहा है, लेकिन इसका प्रभाव यदि मन के ऊपर ना पड़े तो हमारे अंदर समत्व आया। ये मन में जब तक नहीं होगा तब तक हमारा मन अशांत रहेगा। हरेक क्रिया उसकी हम प्रतिक्रिया देते रहेंगे। अच्छी क्रिया होगी तो हम खुश होकर उससे जुड़ जाएंगे, ये हमारी प्रतिक्रिया होगी, और बुरी क्रिया हुई तो हमें द्वेष उत्पन्न होगा और हम उससे अपने आप को अलग करने का प्रयत्न करेंगे। पकड़ना ये भी आ सकती है, त्याग करना ये भी आ सकती है, ये भी कर्म है। जो हमें पसंद नहीं हम उससे दूर जाते हैं, ये भी कर्म है, ये भी आ सकती है। हमें नहीं पसंद इसके लिए हम उससे भाग रहे हैं, ये भी एक प्रकार की आ सकती है। तो सभी इससे बंधे हुए हैं। क्यों बंधे हुए हैं? क्योंकि शरीर जो प्रकृति से मिला है, उस प्रकृति के गुण है, ये हमारे अंदर राग द्वेष उत्पन्न करती ही रहेगी, करती ही रहेगी। सत्व रज तम अपना खेल खेलता ही रहेगा। सुबह उठे रात को आप सोए तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। ये कैसे छूटेगा? जब तक अहम है तब तक नहीं छूटेगा। रात को अल्प समय के लिए छूट जाता है, सो गए, नींद आ गई, आपको पता नहीं आप कौन है, अर्थात आपका अहम कार्य करना छोड़ दिया। आप कौन है यही पता नहीं आपको। अब कौन है ये पता नहीं है तो कोई इच्छा नहीं, कोई राग द्वेष नहीं, राग द्वेष नहीं तो कोई कर्म नहीं, कर्म नहीं तो कोई पाप। नींद में किसी से पाप हुआ कभी? असंभव, क्योंकि नींद में मैं ही नहीं हूं तो पाप कैसे होगा? लेकिन जब सुबह में जागृत हुआ, अर्थात मेरा अहंकार जागृत हुआ, ये अहंकार ने मुझे संसार से जोड़ के रखा है, और अहंकार के साथ जैसे ही मैं जुड़ गया वापस संसार से, तो सत्व रज तम मेरे मन के अंदर अपनी अपनी बैटिंग स्टार्ट कर दी तीनों ने। कभी अच्छा भाव, कभी बुरा भाव, सुबह से रात तक चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। और अगर हम जागरूक नहीं रहे तो मेरी इच्छाएं अच्छी हो रही है, अभी मेरी इच्छाएं बुरी हो रही है। ये जागरूकता यदि नहीं रही तो हमसे कर्म खलत होंगे। तो संसार से जब जुड़ता है अहम, तब मैं, ये जागृति जब आती है तब हमसे गलत कर्म होते हैं, तब राग द्वेष उत्पन्न होता है, तब द्वंद्व उत्पन्न होते हैं, और हम संसार से बंधते ही जाते हैं। ये हमें मुक्ति से दूर लेके जाते। इसके लिए सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। इस संसार में सभी कोई इससे बंधा हुआ है, क्योंकि प्रकृति से संबंध तोड़ना आसान नहीं है। हम जब सत्संग करते हैं तो अल्प समय के लिए प्रकृति से संबंध छूटता है, लेकिन जैसे ही मीटिंग एंडेड बाय एडमिन, खत्म, वापस मन के अंदर काले सवार शू कर शू चालू, अंदर जुड़ गए वापस हम संसार से। तो ये था हमारा 27वां श्लोक। इसके ऊपर यदि कोई कुछ कहना चाहे या कोई प्रश्न हो तो हम ले सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़े। एनी क्वेश्चंस? विजय भाई, अगर नींद में हम है ही नहीं,
तो हमें सपने क्यों आते हैं? वो अलग अवस्था है। एक जागरूक अवस्था है जिसमें मेरा अहंकार जागृत हुआ, आई नो हु आई एम। एक है सुषुप्त अवस्था जिसमें मेरा अहंकार विलीन हो गया, दैट इज डीप स्लीप। और ये दो के बीच में है स्वप्न अवस्था। ये स्वप्न अवस्था में मेरा अहम पुनः जागृत होता है, लेकिन संसार के साथ मेरा शारीरिक कोई भी रिलेशन नहीं है। ना मेरी आंख देखती है, ना मेरे कान सुनते हैं, ना मेरे हाथ पैर हिलते हैं, ना मैं बोल सकता हूं। क्रिया के ऊपर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, सिर्फ मेरा अहम जागृत हुआ है। तो इसके लिए आप प्रयत्न करके आपको जैसा देखना है वैसा स्वप्न कभी नहीं देख सकते। स्वप्न के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है। आपको पता है मैं हूं, स्वप्न में मैं ही होता हूं। कभी भी कोई भी स्वप्न ऐसा नहीं हुआ जो आप नहीं होंगे स्वप्न में। आप सब अनुभूति कर रहे हैं स्वयं, लेकिन क्रिया के ऊपर, शरीर के ऊपर स्वप्न अवस्था में आपकी कोई कंट्रोल नहीं है। इसके लिए जो अपने आप सबकॉन्शियस माइंड से उत्पन्न होता है, आप एक साक्षी भाव से आपका अहम वो देखता रहता है, उसकी अनुभूति करता है। जो अंतःकरण है, करण यानी इंद्रिय, मन के द्वारा हम देखते हैं, मन के द्वारा हम सुनते हैं। अच्छा हुआ तो हंसते हैं, डरावना रहा तो डर के चिल्ला के उठ जाते हैं, हम पसीना हो जाता है। क्योंकि सभी इंद्रियों का मूल स्थान मन है। मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। आप आंखों से देखो, लेकिन उसका कनेक्शन मन के अंदर है। आंखों से आप गुलाब का फूल देखते हो, लेकिन ये गुलाब है और उस सुख की अनुभूति मन के अंदर हुई। अगर मन आपका अन्य जगह पर है तो सामने गुलाब रखा है, लेकिन आप उसे देखते हुए भी नहीं देख सकेंगे। अगर मन आपका अन्य जगह पर है तो कोई आपको कितना भी चिल्ला के कहे, आपको सुनाई नहीं देगा उसने क्या कहा। इसका क्या अर्थ है? हम कान के द्वारा नहीं, मन के द्वारा सुनते हैं। मन और कान का कनेक्शन टूट गया तो कुछ नहीं सुनाई देगा। अर्थात इंद्रियों का मूल मन के अंदर है। तो मन के द्वारा भी हम अनुभूति करते हैं, लेकिन स्थूल शरीर से मेरा कनेक्शन नहीं है। यह स्वप्न अवस्था, इसके लिए मेरे से कोई क्रिया नहीं होती। तो जागृत, स्वप्न और सुषुप्त, इसके ऊपर है तुरीय अवस्था। जहां तक पहुंचना अति कठिन है। इस अवस्था में पहुंच गए तो स्थान और काल के बंधन सब तोड़कर आप हजारों साल पहले और हजारों साल आगे की अनुभूति कर सकेंगे। ये मन की अवस्था है, मन के द्वारा समाधि अवस्था में ये प्राप्त होता है। ये बात। तो आगे बढ़े, 28वां श्लोक। अभी आगे 27वें श्लोक में भगवान ने कहा कि इंद्रियों के राग द्वेष के द्वारा, द्वंद्व के द्वारा सब संसार से बंधे हुए हैं। इसके लिए सब जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ते हैं। तो इसे मुक्त कौन होता है? आप संपूर्ण भगवत गीता में देखेंगे तो भगवान ने दोनों ऑपोजिट समझाए हैं। एक विधि मुख से कहा है, एक निषेध मुख से कहा है। विधि मुख से यानी पॉजिटिव, ये जीवन में करेंगे तो आपको ये अच्छा प्राप्त होगा। और निषेध मुख नेगेटिव, ये आपको नहीं करना चाहिए, ये आप करेंगे तो आपको ये नुकसान होगा इससे। तो आगे का श्लोक निषेध था कि मुझे कौन प्राप्त नहीं कर सकेगा? जो द्वंद्व से ग्रस्त है, वो जो राग द्वेष से बंधा हुआ है, वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकेगा। तो मुझे प्राप्त कौन कर सकेगा? अभी विधि मुख से भगवान समझाएंगे हमें। 28वां श्लोक आपके सामने है, तो पढ़िए। येषां त्वन्तगतं पापं जनाना पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़वताः। येषां त्वंत गतम पापम, गतम पापम जिसके पाप गए हैं वो, जनाना पुण्य कर्मणा जिसके पाप गए हैं, अपने आप उनके द्वारा जो कर्म हो गए
वो पुण्य कर्म ही होंगे। इसके लिए पुण्य कर्मणाम, जिनके द्वारा पुण्यशाली कर्म हो रहे वो जन। कौन से जन के द्वारा पुण्यशाली कर्म होते हैं? जिनके पापों का गतम अंत हो गया है। वैसे पापों का अंत हो गया है। कैसे होता है पाप, ये समझना पड़ेगा। पाप क्या है ये समझना पड़ेगा। क्यों होता है ये समझना पड़ेगा। तब हम निर्णय ले सकेंगे ये पाप है, ये ऐसे होता है, तो इससे हम मुक्त कैसे होंगे। वो तो पहले तो पाप क्या है ये समझना पड़ेगा। कोई ट्राई करेगा पाप क्या है ये समझाने का? पवन जी आ गए, नमस्कार। देखिए प्रयास किया तो हो गया ना। नहीं नहीं, बस हूँ भारी, पर फिर भी मैंने बोला थोड़ा कनेक्ट कर लेता हूँ। या तो पाप के ऊपर विचार कर रहे हैं। पाप किसे कहेंगे? कोई भी क्रिया या विचार जिससे किसी के बारे में अनहित सोचे, किसी भी प्राणी, कोई भी जंतु, मनुष्य, किसी के भी बारे में अनहित सोचना या करना, नोइंगली नोइंगली वो पाप होगा। और स्वयं के बारे में? खुद के लिए भी, मतलब स्वयं या किसी और के जानबूझ के कुछ गलत करना, वो पाप हो। इसलिए सुसाइड को भी क्राइम कहा जाता है। या जिसके पनिशमेंट दे ही नहीं सकते, जिसकी क्रिमिनल। हाँ। नीता રાગ बहन? થઈ જવાથી આપણને પાપ લાગે છે, રાગ દ્વેષ થઈ જવાથી બી. હા અને એ બીજું એનું મૂળ છે. છે હા એ એનું મૂળ છે, એનું કારણ છે. પણ પાપ કોને કહેશું આપણે? દુષ્કર્મ. દુષ્કર્મથી શું થાય? કોઈકનું નુકસાન થાય, जिससे किसी का अहित होता है। हम मन से करें, वाणी से करें, शरीर से करें, जिससे किसी का नुकसान होता है, किसी को दुख होता है, ये पाप की श्रेणी में आते हैं। छोटे पाप होते हैं, बड़े पाप होते हैं, ये सब। જોવાથી પણ તમે પાપ કરો છો ને, એટલે તમે અમુક बिजल भाई, हाँ, जो जो धर्म के विरुद्ध हो वो पाप है। वो लाइक हम वो बोलते भी हैं पाप है। सोल्जर, Exactly. एक सोल्जर है, हाँ, एक सोल्जर है, उसका धर्म है अपने देश की, अपने स्वजनों की रक्षा करना, उसका धर्म है। उसके जी, लिए अगर वो किसी की, उसको अपने देश की रक्षा में उसको अगर किसी के प्राण लेने पड़ेंगे, तो क्या वो पाप है? नहीं, नहीं। बिल्कुल नहीं। वो अपने मन से तो नहीं कर रहे हैं। अपना अपना धर्म के एग्जैक्टली। प्रति जो एकनिष्ठ है, वो पाप नहीं है। अपने धर्म के प्रति अगर किसी को जो एकनिष्ठ नहीं है ऐसा कोई कर्म करे, वो पाप है। नहीं, बट उससे दूसरों का नुकसान होना चाहिए, किसी को दुख होना चाहिए, तब वो पाप की श्रेणी में आएगा ना। हाँ, आज लेकिन अगर एक सोल्जर किसी को मारता है तो किसी को तो दुख होगा ही ना। राइट, बट उसके वो जो स्वयं, પણ એ તો દેશભક્તિ દેશ માટે કરે છે ને. हाँ, અને स्वयं के लिए नहीं, स्वयं के लिए નથી. हाँ, बराबर. स्वयं स्वार्थ के लिए वृत्ति नहीं है नहीं, उसमें। लेकिन वो जो अपने धर्म के पालन में जो कार्य राइट, करता है, वो पाप की कक्षा में नहीं आएगा, क्योंकि हाँ वही बोल रही हूँ। तो वो पाप नहीं है जो अपने धर्म के लिए जो कार्य करे, जिससे किसी का अहित न हो और किसी का हित हो, तो वो पाप नहीं है, अन्यतः वो पाप है। करेक्ट। तो हम पाप क्या है उसके ऊपर विचार कर रहे हैं। तो जिसके द्वारा हमारा, जिसमें स्वार्थ है, स्व हम कर रहे हैं, हमारा धर्म नहीं, लेकिन स्वयं हम कर रहे हैं। धर्म यानी ड्यूटी, कर्तव्य। कर्तव्य हमारी इच्छा से नहीं करते। हम कर्तव्य क्यों करते हैं, धर्म क्यों करते हैं? वो आवश्यक है, इसके लिए करते हैं। यदि धर्म नहीं किया हमने तो दुखी होंगे, इसके लिए हम कर्तव्य करते हैं, इसके लिए हम धर्म करते हैं। तो जब अपनी इच्छा से, जब हमारा स्व, हमारा अहम
ये कारण है कि हम जिसके द्वारा आज हम क्षमापना, ये श्लोक बोलते हैं अंत में, कर चरण कृतम वाक काया कर्मजम वा। ये क्या है? हमारे कानों से, बातों से, देखने से, वाक शरीर से, मन से, जानते हुए या अजानते हुए जो भी हमसे गलत हुआ है वो सब भगवान हमें माफ करो। तो जिसमें धर्म, ड्यूटी ये नहीं देखना है, लेकिन अदरवाइज हमारे स्वार्थ के लिए हम जब अन्य को दुख देते हैं तो वो पाप की कक्षा में आएगा। तो पाप के मूल में क्या है? पाप के मूल में मेरा अहम है, मेरा अहम है, इसके लिए मैं दूसरों के लिए गलत कर रहा हूं, मेरा स्वार्थ है, इसके लिए मैं किसी को दुखी कर रहा हूं। ये मैं क्या है? हमें संसार से जोड़ के रखता है दो प्रकार से। एक, मैं शरीर हूं, ये मेरी अहंता, अहंकार। दूसरा, ये शरीर मेरा है, ये ममता। शरीर मेरा है, मम यानी मेरा। ये हमसे पाप करवाते हैं। जब तक अहम है, जब तक मैं हूं, तब तक संसार से मैं जुड़ा हुआ हूं। जब तक संसार से जुड़ा हुआ हूं मैं, तब तक सत्व रज तम इससे भाग नहीं सकता मैं। ये वृत्तियां मेरे अंदर अच्छी बुरी इच्छाएं निर्माण करती ही रहेगी और उसके द्वारा मुझसे अच्छे बुरे कर्म होते ही रहेंगे। ये पाप है। पाप का कारण राग द्वेष। राग द्वेष के पीछे भी अहम ही है ना, पसंद नापसंद, लेकिन किसकी? मेरी। ये मुझे पसंद है, ये मुझे पसंद नहीं है, ये राग द्वेष। जैसे नीता बहन ने कहा, पर राग द्वेष क्यों है? क्योंकि अहम है, उसके लिए राग द्वेष है। अहम मुझे संसार से जोड़ के रखता है, प्रकृति से जोड़ के रखता है। तो यदि पाप से मुक्ति करनी होगी तो मुझे अहम से मुक्ति, अहंकार से मुक्ति करनी पड़ेगी। अब अहंकार से मुक्ति कैसे होगी मेरी? अहंकार कोई वस्तु है कि उठा के घर के बाहर फेंक दिया हमने? दिवाली की सफाई स्टार्ट होगी, आप कितनी कुछ चीजें फेंक देंगे घर के बाहर। प्रयास करो, आपका अहंकार फेंक के दिखाओ मुझे। अरे दिखता ही नहीं, उसको फेंकेंगे कैसे? दिखे तो मारे ना, दुश्मन दिखे ही नहीं तो कैसे मारोगे उसे? कहाँ है पता ही नहीं है। મારું તારું છોડવાથી અહમ વયો જાય. હા, પણ મારું તારું છૂટશે કેવી રીતે? છૂટે છે? પ્રયત્ન એમાં પ્રેમ કરવાનો. પ્રેમ હાજી. નો રાખીએ એમાં તો છૂટી જાય. હા પોતે જ પ્રયત્ન કરવો પડે. હા, પણ હા કરેક્ટ. પણ એ કેટલું કઠણ છે ને, પ્રેમ ઉઠાડી લેવો. Yes. આપણા બાળકો પરથી ઉઠાડી શકશું પ્રેમ આપણે? એને કેટલું આપણે પોતાનો અધિકાર સમજીએ બાળકો ઉપર કે આપણે ઘણી વખત આપણી રીતે આપણી ચોઈસ થી એમની આગળ કરાવવા લગાડે છે. That is હા, એ એટલે અલગ વિષય છે, એમ પણ કહે ને પ્રેમ કે જે છે, વાસુદેવ સર્વમ બધામાં Correct. ભગવાન જોઈએ ત્યારે બસ वी आर कमिंग टू द सॉल्यूशन। अहम को छोड़ना है तो ईश्वर से ईश्वरने होना पड़ेगा। કનેક્ટ કરો. जब तक हम भगवान से दूर है तब तक संसार से जुड़े हुए हैं, तब तक हमारे अहम से मुक्ति नहीं मिलेगी, तब तक हमसे पाप होते ही रहेंगे। किसी ज्ञानी ने, मैंने पढ़ा भगवत गीता में, बहुत अच्छा कहा है, पाप कितने हैं और पुण्य कितने हैं? खाली 1.5, 1.5। ये क्या हुआ? 1.5 पाप, 1.5 पाप, पूरा पाप, पहला पाप आप भगवान से विमुख है। यदि आप भगवान से विमुख हो गए तो आपके द्वारा दुष्कर्म होगा, वो आधा पाप। भगवान से अलग है वो पूरा पाप, भगवान से अलग है इसके लिए आपसे दुष्कर्म हो रहा है, वो आधा पाप। पाप 1.5 ही है संसार में। वैसे पुण्य भी 1.5 ही है। आप भगवान से सम्मुख हो गए, ये पूरा पुण्य। तो उसके द्वारा आपसे जो कर्म हो गए वो पुण्य कर्म ही हो गए, वो आधा पुण्य। तो पाप भी 1.5 है, पुण्य भी 1.5 है, क्योंकि संसार में तत्व 2 ही है, एक परमात्मा है और एक सृष्टि है। यदि सृष्टि से बंध गए तो हम परमात्मा से अलग हो गए, तो सृष्टि के जो गुण दुर्गुण है वो मेरे अंदर आ जाएंगे और मेरे द्वारा गलत कर्म पाप होते ही रहेंगे।
सृष्टि के जगह हम ईश्वर से जुड़ गए तो मेरे द्वारा सद्गुण ही होते रहेंगे, सत्कर्म ही होते रहेंगे, और अपने आप मैं पाप कर्मी में से क्या बन जाऊंगा? पुण्य कर्मणाम। जिनके द्वारा पुण्य कर्म हो रहा है वैसा व्यक्ति मैं बन जाऊं। तो मूल में कौन है? मूल में ईश्वर है। आप राग द्वेष रहित होकर भी पुण्य कर्म कर सकते हैं, लेकिन वो कठिन है। हमें जो पसंद है उसको छोड़ना अति कठिन है। इजी क्या है? सरल क्या है? ईश्वर को प्रेम करो। ईश्वर को प्रेम करोगे अपने आप छूट जाएगा बाकी सब कुछ। पिछली बार जो नाम जप का प्रश्न किया था पवन भाई ने, कि सभी ने नाम जप स्मरण करने को क्यों कहा है? क्योंकि जब नाम जप के द्वारा, स्मरण के द्वारा हम मन से भगवान से जुड़ जाते हैं, जब हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण मन में चलता है, तो अन्य इच्छाएं उसमें प्रवेश नहीं करती है। ये इच्छाएं प्रवेश नहीं होगी तो मुझसे दुष्कर्म नहीं होगा। तो ईश्वर से जुड़ो। जो भगवान के सम्मुख हो गया वो पुण्य कर्मणाम हो गया। और यदि उस भगवान के सम्मुख होने में आप सफल नहीं रहे तो अपने आप आपसे पाप होते रहेंगे। आप इच्छा नहीं करोगे तो भी आपसे होता रहेगा। विहितम विहितम वा सर्वमेतत् तत्क्षमस्व। विहित यानी ज्ञान होना, विहितम वा यानी अथवा ज्ञान न होना। नोइंगली अननोइंगली, जानता जानता आपसे होते ही रहेंगे, क्योंकि आप सृष्टि से जुड़े हुए हो। आपका अहम जागृत है, आपका अहम आपको मुक्त होने ही नहीं देगा पाप से। तो ये शाम त्वंत गतम पापम, जिनके पाप का अंत हुआ है, जनाना पुण्य कर्मणा, ऐसे पुण्य कर्म करने वाले पुण्यशाली जन, जन यानी जिसका जन्म हुआ है वो जन, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, ऐसे व्यक्ति द्वंद्व से मुक्त हो जाएंगे। ये करे कि ये करे, सुख ये दुख, सबको किसकी अपेक्षा है? सुख की अपेक्षा है। कोई दुख मानता है, कोई नहीं मानता। उल्टा सुख से अपेक्षा दुख हमें सिखाता है। जब सुख आता है तो हम ईश्वर को भूल जाते हैं, और ऐसी परिस्थिति में हमसे पाप होने की शक्यता ज्यादा होती है। सुख आने से हम भोग करते हैं, और जब भोगते हैं तो हमारे कर्म और ऐड होते हैं। उस कर्म को मिटाने के लिए हमें पुनर्जन्म लेना पड़ता है। इससे विपरीत जब दुख आता है तो, जब आप दुख सहन करते हो, ये कहां से आया दुख? परिस्थिति से। परिस्थिति कहां से ये प्राप्त हुई आपको? आपके ही कर्म से। तो आपके कर्म से जो आपको दुखदायी परिस्थिति उत्पन्न हुई है, ये दुख हम जब सहन करेंगे तो हमारे उन कर्मों का नाश होगा। और दूसरा, दुख में जब परिस्थिति हमारे हाथ में नहीं रहती है तो अनायास हम ईश्वर का स्मरण करते हैं। दुख में ईश्वर से अनायास हम जुड़ जाते हैं, क्योंकि परिस्थिति मेरे काबू के बाहर है, मैं कुछ नहीं कर सकता। जब मैं कुछ नहीं कर सकता तो हमें ईश्वर की याद आती है, भगवान अब तू है मेरे साथ। तो दुख में व्यक्ति ईश्वर से जुड़ता है। दुख में हम सहन करते हैं, हम परिस्थिति, हम संसार को अच्छी तरीके से समझते हैं, और ये हमें और दृढ़ बनाता है दुख। तो दुख में और हम दुख से डर के भाग जाते हैं। उल्टा जब दुख सहन करते हैं तो हमें परिस्थिति की समझ आती है, संसार क्या है, व्यक्ति कैसे है। जिसको कल तक मैं अपना समझता था आज पता चला ये हमारा नहीं है। ये दुख में परिस्थिति समझ में आती है हमें, और दुख में हम भगवान के ज्यादा समीप होते हैं। तो दुख में अपने पाप कर्मों का नाश होता है जब हम सहन करते हैं। 3 दिन बुखार आया, आपके जो पाप कर्म थे पिछले जन्म के या आगे के, उसका नाश हुआ। तो दुख से दुखी नहीं होना है, उसको हंसते हुए सहन करना है।
ये जो सद्गुण है उसे तितिक्षा कहते हैं। और षट संपत्ति में एक है तितिक्षा। जो 6 संपत्ति है मनुष्य की, उसमें एक तितिक्षा का है। क्यों इसका महत्व है? क्योंकि कोई भी व्यक्ति जन्म जरा मृत्यु और पीड़ा इससे मुक्त नहीं है। हर एक को ये भोगना ही है। यदि ये मुझे भोगना ही है तो मैं उससे डरूं क्यों? उसकी आंख में आंख डाल के मैं उसका सामना करूंगा। परिस्थिति, तू मुझे डराने का प्रयास कर, मैं डरूंगा नहीं। ये भाव हमारे अंदर होना चाहिए। क्योंकि आज जो विकट परिस्थिति आई है वो भी एक दिन उसका अंत होगा। भगवान का ये आदेश है। ये सुख और दुख आते और जाते रहेंगे ही, इसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। यदि दुख के ऊपर मेरा नियंत्रण नहीं है, वो अपने आप आता है, तो सुख भी अपने आप आएगा। ये होप हमारे अंदर, ये आशा हमारे अंदर होनी चाहिए। ये हमें दुख को फेस करने की शक्ति प्रदान करेगा। क्योंकि दुख में हम और ईश्वर से जुड़ते हैं। जब देवकी और वसुदेव इनका इनका विवाह हुआ और उनको अपने रथ में बिठा के कंस जा रहा था विवाह के पश्चात, तो आकाशवाणी हुई, हे कंस, तू जिसको लेके जा रहा है यही देवकी वसुदेव की 8वीं संतान तेरे मृत्यु का कारण बनेगी। उस दिन से कंस का चित्त किसमें था? देवकी की 8वीं संतान पर। और जब 8वीं संतान का जन्म हुआ भगवान कृष्ण का, और उसे पता चला कि उसको वसुदेव जी कहीं जाके गोकुल में छोड़ के आए हैं, तब से उसका ध्यान केवल कृष्ण को मारने में ही रहा है। एक के बाद एक राक्षसों को भेजता गया। अहोनिश, दिवस रात उसके मन में कृष्ण का ही विचार था। इससे क्या हुआ? भले ही वैर भाव है उसे कृष्ण से, कंस को मारना है कृष्ण को, वैर है उसको, एनिमिटी है, लेकिन फिर भी वो नाम तो कृष्ण का ही ले रहा है। उसके मन में 24 घंटे स्मरण किसका है? कृष्ण। कृष्ण को कैसे मारूं, कृष्ण को कैसे मारूं। हम भक्ति से कृष्ण को याद कर रहे हैं, वो वैर भाव से याद कर रहे थे, लेकिन कर रहे थे। इसके लिए कंस को कृष्ण के हाथों मुक्ति प्रदान हुई। भले ही वैर भाव से, लेकिन मन में स्मरण कृष्ण का था। ये नाम स्मरण जप, इसका पावर है। ईश्वर के जब हमारे स्मरण में होते हैं तो अपने आप अन्य सांसारिक चीजें हम भूल जाते हैं। और तब जब हम ईश्वर के सम्मुख हो गए, उसके समीप हो गए, तो हमसे पुण्य कर्म होगा। और यदि उससे विमुख हो गए, संसार में उलझ गए, तो हमसे पाप कर्म होगा। शरीर से हो, वाणी से हो, मन से हो, कैसे भी हो, लेकिन जुड़ गए। ये अहंकार सभी चीज का मूल है। जब तक मैं समझ रहा हूं, तब तक पाप होते ही रहेंगे। जब तक मैं को भूलकर भगवान मैं नहीं, भगवान आप, ये बात जब मन में आ गई, तो जब मैं ही नहीं रहा, तो जब मैं ही नहीं रहा तो मुझसे पाप कैसा होगा? ये जो भी है भगवान तेरा है। ये जो भी मैं कर रहा हूं, भगवान निमित्त मात्र हूं। ये जो सोच रहा हूं, जो बोल रहा हूं, भगवान आपका प्रसाद है। ये आपने चाहा तो ही मैं बोल सक रहा हूं, वरना कुछ नहीं होगा। ये समझने जैसी बात है। हमारा शुक्रवार पार्ला का सत्संग जो है वो हम टेरेस पे करते हैं बिल्डिंग की। तो लास्ट टू लास्ट टाइम हमने डिक्लेयर किया कि अभी नेक्स्ट टाइम से हम टेरेस पे बैठेंगे। वर्षा ऋतु का अंत हो गया है, और लास्ट फ्राइडे देखिए आप, इतनी बारिश हुई। क्या है हमारे हाथ में? कुछ नहीं। अल्टीमेटली भगवान के हाथ में है। हम सत्संग करेंगे कि नहीं करेंगे वो भी उसके हाथ में है। कहाँ करेंगे वो भी उसके हाथ में है। मैं किस बात का गर्व करूं? किस बात का गर्व करूं? मुझे जो ये स्फुरणा हो रही है, जो शब्द निकल रहे हैं मुख से, वो भी उसकी प्रेरणा है। ऐसा नहीं है कि मैं लिखा हुआ पढ़ रहा हूं या पुस्तक में से पढ़ के बोलता हूं। प्रेरणा होती है, वो हम बोलते हैं, वो प्रेरणा उसकी। तो ये जब हम ईश्वर से सम्मुख हो गए, समीप हो गए, तो सभी द्वंद्वों का अंत
वासुदेव सर्वम, ये सृष्टि क्या है? हर एक उसके अणु अणु में भगवान का वास है। दैट इज वासुदेव सर्वम। यदि हम स्वरूप को न देखें और उसके अंदर के तत्व को पकड़े तो फिर अपने आप इस सृष्टि से हमारा संबंध टूट जाएगा और ईश्वर के साथ हमारा संबंध प्रस्थापित हो जाएगा। ये होगा तब ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़वर्ता। भगवान से संबंध बांधने से पाप नहीं होगा, लेकिन भगवान से संबंध बनता क्यों नहीं है? इसके ऊपर तो विचार करो। इच्छा भी है सबको, सबको समझ में भी आता है कि यही सत्य है, फिर भी क्यों नहीं बनता है संबंध हमारा भगवान से? क्योंकि हम दृढ़ व्रता नहीं है। हमारे निर्णय, हमारे संकल्प ये दृढ़ नहीं है। संकल्प हिल जाते हैं। प्रयास करो, अभी कुछ देर में सत्संग का अंत होगा, उसके बाद देखो आपके व्रत कहाँ गए सब। ये दृढ़ता नहीं है। जो भी भगवान के समीप परम पद को प्राप्त हुआ वो दृढ़ भक्ति थी। हम भक्त नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन हमारी दृढ़ता नहीं है। आज है कल नहीं है, फिर वापस कहीं से वापस आ जाएगी। एकादशी है, चलो भजन कर ही लेगी, પછી 12 से क्या किया था मैं? व्हाट हैपेंड? ऐसा है। जो दृढ़ व्रत है वो 24/7 ईश्वर से जुड़ा हुआ है। और ऐसा व्यक्ति पुण्य कर्मणाम हो सकता है। सिर्फ ये समझने से नहीं होता है। मन में 24 घंटे जब ईश्वर प्रस्थापित हो गए तब हमारे पापों का अंत होगा और तब हमसे जो कर्म होंगे वो पुण्य कर्म होंगे। हमारे अंदर दृढ़ व्रत नहीं है क्योंकि भगवान ने 5 इंद्रिय दी है। 5 इंद्रिय और हजारों विषय संसार के अंदर। एक एक इंद्रिय दौड़ दौड़ के एक एक विषय को पकड़ती है। ये बेचारा आत्मा कितने से भागता रहे। ये मन, ये बुद्धि संसार से इतना आनंद ले रही है कि उससे संबंध छोड़ना आसान नहीं है। 5 इंद्रियां सुख ढूंढती रहती है सुबह से रात तक। आप कुछ भी कर लो, बेलगाम अश्व के जैसी है ये इंद्रिया। एक ऐसा अश्व है जो बेलगाम है, भागता ही रहता है किसी भी दिशा में। कभी जंगली जंगली घोड़े होते हैं, उनका आप दृश्य देखना, दिशाहीन दौड़ते ही रहते हैं, दौड़ते ही रहते हैं। ये हमारा मन ऐसा है, हमारी इंद्रिया ऐसी है, दिशाहीन दौड़ती ही रहेगी। कहां से ये सुख मिल जाए, कहां से वो सुख मिल जाए। कहीं भी किधर भी जाएगा इंसान, एवरेस्ट में जाएगा, अगर वहां से उसे पता चले कि ये है तो एवरेस्ट पहुंच जाएगा वो। ऐसे नचाती है इंद्रिया हमें। इस काया को इंद्रिया नचाती है, इस शरीर को। वो चाहती है वहां जाता है शरीर ये। इसके लिए हमारा दृढ़ व्रत नहीं है। इंद्रियातीत होना पड़ेगा, इंद्रिय से ऊपर उठना पड़ेगा। भगवान ने हमारे अंदर उसका उपाय भी दिया है, बुद्धि दी है। बुद्धि लगाम जैसी है, मन को रोकती है बुद्धि। मन से सूक्ष्म है, मन से शक्तिशाली है। हमारे मन को, हमारी इंद्रिय को रोकना बुद्धि का काम है। लेकिन बुद्धि जहां विफल जाती है तब मन हावी हो जाता है और तब हमसे पाप होता है। तो पाप से मुक्ति प्राप्त करनी हो तो सिंपल, ईश्वर से एक रूप हो जाओ। ईश्वर से एक रूप होना है हमें, लेकिन होता क्यों नहीं है? दृढ़ व्रता। हमारे व्रत दृढ़ नहीं है। व्रत यानी संकल्प। आज हम एकादशी का उपवास करेंगे, एक प्रकार का संकल्प ही है जिसे हम व्रत कहते हैं। हमारा निर्णय है, निर्धार है। ये कच्चा पड़ता है, इसके कारण हम भक्त नहीं हो सकते। इसके लिए हमारी भक्ति है लेकिन अधूरी है, पूर्ण नहीं है। इसके लिए हम ईश्वर की जगह संसार से, ईश्वर से कुछ समय जुड़ जाते हैं और वापस कूद के संसार में आ जाते हैं और हमारे से पाप कर्म होता रहेगा। तो चाबी क्या है पाप से मुक्त होने की? संसार दृढ़ मुक्ता।
हाँ जी, સંસારથી વિમુક્તા અને ભગવાન સન્મુખતા. એક્ઝેક્ટ, પણ દ્રઢ વ્રત પૂર્વક, થોડી વાર માટે नहीं, परमानेंट, Permanent. नित्य। ये जब होगा तब हमारे पापों का अंत होगा। येषां त्वतन्गतं पापम जनानां पुण्य कर्मणाम, जिनके पापों का अंत हुआ है, पापों का अंत हुआ तो अपने आप जो उनसे कर्म हो रहा है वो पुण्य कर्म हो रहा है। वैसे पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोहि निर्मुक्ता, ये द्वंद्व से मुक्त है ऐसे व्यक्ति। भजन्ते माम दृढ़वता, भगवान का भजन कैसे करते हैं? दृढ़ व्रत, सिर्फ एकादशी को नहीं, संपूर्ण जीवन जो भगवान का स्मरण करते हैं दृढ़ व्रत से, ऐसे व्यक्ति के द्वारा पाप कर्म नहीं होंगे, वो पुण्य कर्मशाली हो जाएंगे। ये था आज का हमारा 28वां श्लोक। आज समय हो गया है तो नया श्लोक हम आज शुरू नहीं करेंगे, लेकिन इस श्लोक के ऊपर किसी को कुछ कहना है या कोई प्रश्न तो 1-2 मिनट के लिए हम ले सकते, नहीं तो फिर प्रार्थना करें। हाँ जी, बोलो नितिन भाई। विजल भाई, ये सुन रहा था मैं एक्सप्लेनेशन, तो एक तरफ मेरे विचार जो आ रहे थे मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सभी से, हाँ, कि हमें कई बार हमने ऐसा पढ़ा भी है, सुना भी है, सत्संग या कहीं कथाओं में भी कहा गया है कि ये जीव जो है वो भगवान से अलग हो गए, कई वर्ष कई जन्म चले गए। तो जितना हमारा मेन लक्ष्य यही है कि हमको उसको वापस प्राप्त करना है, और कहते हैं कि हमारे से ज्यादा ईश्वर को इच्छा है कि हम उसको प्राप्त करें। लेकिन एक भगवान ने ये जो पेपर सेट किया है, ये इतना टफ किया है कि यस, आई वॉज हमारी थिंकिंग परीक्षा है। वेदर हाउ हाउ मतलब देखो, जैसे अभी आपने समझाया कि द्वंद रहेंगे तब तक, या राग द्वेष रहेंगे तब तक द्वंद रहेंगे, और द्वंद रहेंगे तब तक भगवान बोलते हैं कि मेरी प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तो मेरी समझ है, आई डोंट नो, आई एम नॉट नॉट एन एक्सपर्ट और अ स्कॉलर, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जैसे आपने कहा कि दृढ़ता पूर्वक भक्ति करने से ही हम भगवान से जुड़ेंगे, वो तो बहुत सही है। और बहुत, कि भागवत में भी कहा है कि जब भी भक्ति शब्द भागवत में कहा गया है तो भक्ति को तीव्र शब्द उसके साथ जोड़ा गया है, कि तीव्र भक्ति हो तभी उसकी प्राप्ति होगी। यस, यस, लेकिन मैं ये एक छोटा सा मेरा क्वेरी ये है कि द्वंद हम बोलते हैं कि राग द्वेष, तो इवन अ गॉड लविंग पर्सन, या बहुत जो मतलब एक अच्छा व्यक्ति है जो पुण्य कर्म करने की या भगवान के समीप रहने की कोशिश जारी रखता है या दृढ़ता पूर्वक कुछ करता है, तो राग द्वेष तो फिर भी कहीं ना कहीं किसी रूप में उसके मन में, स्मॉलेस्ट एग्जांपल ले लें, चलो आई डोंट नो वेदर दिस इज द राइट एग्जांपल बट यू कैन करेक्ट मी, कि जैसे आपके सामने चॉइस रखी गई कि भाई आपको एक क्या डेयरी मिल्क खानी है, या आपको या दूसरी कोई किट कैट खानी है, तो तुरंत मतलब आपका माइंड को एक सेट है कि भाई नहीं, मैं तो डेयरी मिल्क को ही चूज करूंगा। तो ये एक राग द्वेष जो है, ये छोटी से छोटी मतलब स्मॉलेस्ट ऑफ द थिंग्स में हमारे मन में चॉइस फैक्टर होता ही है। और बड़ी से बड़ी चीज ले लो, जहाँ पे आपको डिसीजन लेना है तो वहां पे भी आपका चॉइस होता है। यहाँ तक कि बंदा अगर गाड़ी लेने चला जाए शोरूम में, तब भी वहां पे बोलेगा अरे नहीं, ब्लू नहीं, मेरे को तो रेड वाली चलेगी। हालांकि कार वही है, उसकी मैकेनिज्म वही है, चलेगी वैसे ही, प्राइस भी वही है, लेकिन वो कलर में फिर उसको राग द्वेष रहेगा। तो मतलब आई फील दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू, नॉट डिफिकल्ट बट नियर टू इम्पॉसिबल टू कम आउट ऑफ राग एंड द्वेष। अभी हम ये सोचें, अगर इसको अलग तरीके से सोचें कि लाल कलर भी भगवान ने बनाया हुआ है और ब्लू कलर भी भगवान ने बनाया हुआ है, तो एनीथिंग इज फाइन, तो मतलब वो एक लेवल, और या वो उस टाइप का सोच, तो आई मीन आई डोंट नो, मैं तो उतनी दूर जाता ही नहीं। मैं तो छोटी सी एक चॉकलेट का एग्जांपल मैंने लिया कि चॉकलेट में भी बंदे का चॉइस है। आपके प्रश्न का एक ही उत्तर है जो आपने ही दिया, बहुत डिफिकल्ट पेपर सेट किया है भगवान ने, यही एग्जैक्टली उसका उत्तर है। भगवान ने बहुत ही कठिन परीक्षा हमारी लेते हैं,
क्योंकि ये मनुष्य जन्म का परम परम लक्ष्य है। अगर वो इतना इजी हो जाए तो कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। अर्थ ही नहीं है, अर्थ ही नहीं इट है। हैज टू बी द मोस्ट डिफिकल्ट, तभी उसकी वैल्यू रहेगी ना। नहीं, वही एक कहीं एक्सप्लेनेशन मैंने पढ़ी थी कि भाई आपको अगर कहीं पे भी कुछ कोई भी सक्सेस चाहिए, एग्जाम में भी पास होना है, तो वो काफी सारे उसमें पेपर सॉल्व करने हैं, या कहीं क्लासेस जाते हैं, ये ट्यूशन करते हैं, बहुत सीए कुछ की करते हैं। एग्जाम, सीए की एग्जाम कितने अटेम्प्ट में लोग क्लियर करते हैं। एग्जैक्टली। तो बोले कि भगवान को पाना तभी यानी इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी टास्क, एंड ही इज द मोस्ट डिफिकल्ट पर्सन एंड ही इज द मोस्ट इजीएस्ट, आइदर वे यू कैन से। कि कहते हैं कि एक क्षण भर का एक जस्ट अ स्मॉल स्पार्क, जैसे तुलसीदास जी को एक केवल एक क्षणिक स्पार्क उनको हुआ, और उनके उनकी ब्रह्म दृष्टि परिवर्तित हो गई, बट उनकी वो जो दृष्टि में स्पार्क परिवर्तन हो है गया। वो तीव्रतम होना चाहिए। तीव्रतम, एग्जैक्टली। यस, तभी वो जुड़ जाता है। एक क्षण में भक्ति जोड़ देती है आपको, बट वो एक उच्चतम अवस्था है कि जब आप भगवान से जुड़ते हो। इतना इजीली अगर मिल जाते तो भगवान की कीमत नहीं रहेगी। भगवान इजीली नहीं मिलेंगे ऐसे। तो अगर वो इजीली प्राप्त होते हैं तो उसकी कीमत ही नहीं रहेगी। But there हरि should be some हरि motivation. I believe that there has to be some motivation which God should give us. Okay, by don't get disheartened. Even if the यस, paper is difficult, इस I will correct it in a very lenient way. नहीं नहीं बेटा, तेरे को नहीं मनुष्य जन्म दिया है मैंने, ये कितना बड़ा मोटिवेशन है। Yes, इसमें yes, पॉसिबिलिटीज रखी है कि तू मेरे yes, तक आ सकेगा। yes, yes. हाँ बोलो નહીં नीता નહીં बेन। હરી ઈચ્છા અને હરી કૃપા રાખીએ મનમાં તો બધું બરાબર જ થાય છે એની કૃપા વગર કાંઈ ના થાય। Kahin na હા tha. એ જયારે કૃપા થશે ને એ દિવસે ઓટોમેટિકલી માર્ગ દેખાશે। ચાલો, સરસ ડિસ્કશન્સ થયું આજે। Sorry, can I take a minute? So Yeah, we are you talking about faith over here. नितिन भाई जो बोल रहे हैं ना कि कुछ मोटिवेशन होना चाहिए, तो मैं एक सिमिलर एग्जांपल, जैसे नितिन भाई ने बोला एग्जाम के लिए तैयारी करनी पड़ती है। जब कोई व्यक्ति किसी आईआईटी के एंट्रेंस की तैयारी करता है और वो अपने आप को एनरोल करता है किसी कोचिंग क्लास में, उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है? उसके दिमाग में कुछ फेथ होता है कि नहीं कि ये जो सर मुझे पढ़ाएंगे, ये मुझे आईआईटी जेईई का सिलेबस ही पढ़ाएंगे, बाहर आईआईटी का बोर्ड लगा के अंदर मुझे सीए एंट्रेंस की पढ़ाई नहीं पढ़ाने वाले हैं, ये ना ही ये मुझे मेडिकल का नीट पढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम उसमें वो फेथ रख रहे हैं, और हम ये फेथ रख रहे हैं कि इनको जो ज्ञान है वो किसी ना किसी रूप में मुझे मेरे करंट स्टेटस से आगे बढ़ाएगा। मैं जितना जानता हूँ, हो सकता है एंड ऑफ द ईयर वो स्टूडेंट बोलेगा अरे नहीं ये सर तो अच्छे नहीं थे, ये सर के पास नहीं जाना चाहिए था, लेकिन जब वो शुरुआत में एंटर हो रहा है तो एक फेथ, एक विश्वास के साथ घुस रहा है। तो उसी तरह से जब हम भी ईश्वर के प्रति, हम धीरे धीरे अपनी आसक्ति ईश्वर के प्रति जब हम मूव कर रहे हैं धीरे धीरे, तो द मेन ingredient is no, we don't need motivation, it's just faith, it's just about having faith. करेक्ट। बहुत अच्छा। गॉड फेथ के अलावा नहीं मिलेंगे, बुद्धि के द्वारा नहीं मिलेंगे, श्रद्धा के नहीं द्वारा मिलेंगे। ही मिलेंगे वो। चलिए प्रार्थना करें। या अगले मंगलवार को नीता बेन 5वें ब्रह्म निर्माण के श्लोक का भावार्थ हमें बताएंगे, ठीक है। और किसको भजन गाना है, किसको ब्रह्म निर्माण पढ़ना है, वो ग्रुप में डाल देना, ठीक है। चलो। करचर कृतं वाक् कायाजं कर्मजं वा श्रवणनयनं च वा मानस वा पराधं विहितं विहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय 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 करुणाब्दे श्री महादेव शंभु। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। સર્વાને જય શ્રી કૃષ્ણ। જય શ્રી કૃષ્ણ સર। આપણને જય શ્રી ઓનલાઈન કૃષ્ણ। ઓનલાઈન ચર્ચામાં આટલી મજા આવે તો સમજો પ્રત્યક્ષ સત્સંગમાં કેવી મજા આવે। સામસામે બધા બેઠા એક ભેગા થઈને આ ચર્ચા કરતા હોઈએ તો એક અલૌકિક વાતાવરણ નિર્માણ થાય એનાથી। यस, डेफिनेटली। ચાલો, Yeah. જય શ્રી કૃષ્ણ। जय श्री જય कृष्ण। શ્રી કૃષ્ણ। જય શ્રી કૃષ્ણ બધાને। જય શ્રી કૃષ્ણ।